1984 के दंगों में हजारों सिख मारे गए। राजीव गांधी बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह स्वर्गीय राजीव गांधी का बयान है। अब मैं बताऊं आगे फैक्ट नंबर 2 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया। अनदेखी का आरोप लगाते हुए बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। यानी उन्होंने कहा कि मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा था। फैक्ट नंबर 3, मोदी सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू दोनों पगधारी सिख हैं, पगधारी सरदार हैं, यानी पगड़ी धारण करते हैं। कांग्रेस में भारी अनदेखी के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा, उनका अपमान किया गया, ऐसी खबर आई। बढ़ता हूं मैं आगे। फैक्ट नंबर 4, 2022 में सिखों को किरपाण पहनकर फ्लाइट में भी सफर करने की मंजूरी मिली जो मोदी सरकार ने दी। राहुल गांधी ने गुरु नानक देव की तस्वीर को अभय मुद्रा से जोड़ा जिस पर सिख नाराज हुए और यह फैक्ट है। अब मेरा आज का बड़ा प्रश्न क्या है? मेरा बड़ा प्रश्न यह है आज का कि क्या 1984 के दाग छुपाने के लिए राहुल ने भ्रम फैलाने की चाल चली है या फिर वो डिवाइड की नीति अपना रहे हैं, यानी बांटों की नीति अपना रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ मरजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। सत्य प्रकाश मिश्रा है मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला कांग्रेस के जुड़ेंगे, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अनुराग श्रीवास्तव, कितने आपके सिख मित्र होंगे, कितने सिख आपको जानते होंगे जो हाथ में करण नहीं डाल पा रहे और पग नहीं डाल पा रहे? बताइए एक का भी नाम। देखिए, मैं अनुराग भदौरिया हूं, गलती से आपने श्रीवास्तव बोल दिया। जी अनुराग भदौरिया बोलिए। हाँ, देखिए सवाल यह है कि इस देश के अंदर में अगर किसी ने भी नफरत की राजनीति की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमेशा डिवाइड एंड रूल अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसने बोला था यहाँ पे बटोगे तो कटोगे? किसने बोला यहाँ किसान धरने पे बैठे थे उनको खालिस्तानी कपड़े देख के पाकिस्तानी? किसने बताया था? इन्हीं के एमपी साहब हैं, कंगना रावत ने। मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके कितने मित्र होंगे जो पग डाल के नहीं, इस समय पगड़ी होंगे जो पगड़ी जिनको नहीं डालने दी जा रही? वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए, वो देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, जिस तरह की धर्म की राजनीति को जन्म दे रही है भारतीय जनता पार्टी। धर्म मेरा आस्था का विषय है, ये राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। धर्म तो आस्था का विषय है, तो राहुल गांधी, मुझे आप बताइए, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी वो देश के किस हिस्से में हुआ है? मैं कह रहा हूं लगातार बीजेपी सरकार ने किस सिख को बोला पगड़ी मत डालो, कड़ा मत डालो, गुरुद्वारे मत जाओ? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े देख के नहीं पहचानने की बात हुई? किसान जो यहाँ पे जो किसान थे उनकी क्या मौतें नहीं हुई? क्या कंगना रावत ने नहीं बोला था कि यहाँ पे लाशें टंगी हुई थी, लड़कियों का रेप हो रहा था? कंगना रावत ने ये बोला था कि सिख पगड़ी न डाले? नहीं, एक सेकंड, इधर उधर की आप बात कर रहे हैं। मरजिंदर सिंह सिरसा के पास जाना पड़ेगा। कब्रिस्तान किसने कहा? किसने कहा मंगलसूत्र मुजरे की बात किसने की? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ये लगातार कितने आपने देखा होगा कि मुस्लिम भाइयों को इन्होंने पकड़ के अनजाने में, कहते हैं अनजान था, गोश्त तस्करी कर रहा था, आपने उसको मार डाला, बाद में पता चला वो था ही नहीं। कितनी घटना आपको गिना दी जाए? तो लगातार बात कर रहा हूं, आपका एंगल दूसरा है। मरजिंदर सिंह सिरसा, अनेकता में एकता वाला देश है। मरजिंदर सिंह सिरसा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, मरजिंदर सिंह सिरसा, देखिए एक सेकंड, अनुराग यू मेड योर पॉइंट। देखिए मरजिंदर सिंह सिरसा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी भाव यही थे, उनकी भावना यही थी। देखिए, उनके भाव और भावना दोनों में अपवित्र हैं और बेईमानी के हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, और बड़ी बात है कि नफरत भरे भी हैं। मुझे इस बात का दुख और खेद है कि जिस तरह के उन्होंने हमारे प्रति अपशब्द बोले, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई हमारी पगड़ी को हाथ डाल सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी पगड़ी को उतरवा सकता है, हमारे कड़े ककार को उतरवा सकता है, हमारे गुरुद्वारे को बंद करा सकता है? ये ऐसी बात, ऐसी नफरत हमारे खिलाफ जो फैलाई जाती है, क्या देश के अंदर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, बहुत बड़े स्तर ओहदे पर हैं। और बड़ी बात क्या है, अगर ये सब कुछ किसी ने करने की कोशिश की, वो कौन थे? उनके नाम है, एक अब्दाली था, एक जकरिया खान था, एक औरंगजेब था, उसके बाद गोरों ने कोशिश की और उसके बाद कांग्रेस ने कोशिश की।
ये तो 1984 का कत्लेआम देख लीजिए, रकाबगंज गुरुद्वारे को ताले लगवा दिए थे। आप देखिए, रकाबगंज गुरुद्वारे को ताले लगा दिए थे, कितने दिन तक गुरुद्वारा नहीं खोलने दिया था कांग्रेस ने, और फिर इसके खिलाफ एजिटेशन हुआ, दिहाड़ जेल भरी गई। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, आप खुद ही दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, दस्तार सजा कर जाते हैं गुरुद्वारे में सिखों के प्रोग्राम में। और तो और जब सिंह साहिब गुरुद्वारा बंगला साहब के हेड ग्रंथी, अकाल पटना साहब के जथेदार उनके घर पर जाते हैं तो उन कृपानों को साथ लेकर जाते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं था। आज हम जहाज के अंदर, सबसे देश में अंदर अगर सबका लोगों का विश्वास किसी पे है तो सिख पे है। क्यों है? हम देश के अंदर वाहद 2% ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कृपान जो अमृतधारी सिख हैं वो जहाज में भी ले जा सकते हैं। ये हमारा देश के अंदर सम्मान है। और हमारे खिलाफ जिस तरह के नफरती बयान कौन फैला रहे हैं? जिन लोगों ने हमारा कत्लेआम कराया, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप और टैंकों से हमला किया, हमारे अकाल तख्त साहब को गिराने का काम किया, और यहीं नहीं रुके, फिर जिन्होंने हमारा कत्लेआम किया उनको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर यहां नहीं रुके, जब वो जेलों में भी चले गए उनको फिर से कांग्रेस के साथ रखा। रवनीत बिट्टू, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि राहुल गांधी दुश्मनों वाला काम करना चाह रहे हैं। रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिखों को देश के खिलाफ करने की साजिश है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं रवनीत बिट्टू। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, किस सिख को पग डालने की इजाजत नहीं है? किसकी मजाल, किसकी हिम्मत इस देश के अंदर ऐसा करने की? किसको करा डालने की इजाजत नहीं है? और कौन से गुरुद्वारे बंद कर दिए गए हैं? हां, रकाबगंज गुरुद्वारा कांग्रेस ने जरूर बंद करा था कुछ समय के लिए, और दिल्ली के अंदर एजिटेशन हुआ था और तिहाड़ जेल 15,000 सिखों से भर दी गई थी, उसके बाद वो खुला था, और बरजिंदर सिंह सिरसा थे मौजूद वहां पर। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अखबारों में पढ़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। हम लोग बहुत छोटे थे और तब जो भी हुआ वो गलत हुआ। कांग्रेस ने अपनी गलती मानी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और उसके बाद एक बड़ा योगदान दिया। पंजाब के अंदर कांग्रेस के फिर चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होकर के फिर से आए, आवाम ने माफ किया उन गलतियों को जो कांग्रेस पार्टी से हुई थी। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब प्रधानमंत्री इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, और उसके पहले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने यही कहा, द कम्युनिटी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड नाउ, और हमें आगे आकर के तरक्की करनी है, देश को आगे आकर के तरक्की करनी है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां होती हैं, भारत एक बड़ा देश है, बड़ा इतिहास है, पुराना इतिहास है, आगे बढ़ना होगा। अगर हम जैसे पहले गलती हुई कांग्रेस से सिखों के केस में, आज राहुल गांधी से भी गलती हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से गलती होगी, मैं इस तरह से नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप इस स्पिरिट को इस तरीके से देखिए, इस देश के अंदर एक कल्चर सा बन गया है। मैं आपको बताऊं, आप 500 साल पहले जाएंगे, 1000 साल पहले जाएंगे, किसने किसको मारा, किसने किसका घर तोड़ा, और उसके बाद ला करके जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके बीच में डिवीजन फैलाओ और आपस में लोग लड़े। ये जो आरएसएस और संघ का नैरेटिव है, ये गलत है। आरएसएस पहले तो मुझे ये क्लैरिफाई कर दे कि उनके हिसाब से सिखिज्म एक अलग रिलीजन है या नहीं, वो नहीं मानते। उनके हिसाब से उन्होंने सिखिज्म को एक सबसेट माना हुआ हिंदुइज्म का। पहले तो इसको वो क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सिखिज्म अकॉर्डिंग टू संघ एंड बीजेपी। बाकी बातें तो मैं इनसे बाद में करूंगा। देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछा हूं, राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी करी, आप उस टिप्पणी से सहमत है या नहीं है? हाँ बोलिए या ना बोलिए, या बोलिए राहुल गांधी ने गलती कर दी है। ये नहीं, देखिए, नहीं, ठीक है, उन्होंने जो बोला उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि द स्पिरिट ऑफ द कांग्रेस एंड द स्पिरिट ऑफ राहुल गांधी इज नॉट अगेंस्ट द सिख। आप भी साथ खड़ा नहीं होना, अगर ये नैरेटिव है तो ये नैरेटिव गलत है। इट इज एज सिंपल एज दैट। यानी आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी ने गलत बोला है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।